हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल नेक्स्ट एग्जाम। तो कैसे आप सब, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज के जो हम 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे साइकोलॉजी के, वो नॉन मेडिकल के पेपर में नवंबर 2023 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चंस आए थे। तो वो सभी रिवाइज करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे और इनके आंसर आपको ऑफिशियल आंसर की के में जो आपके आंसर आए थे उसी के अकॉर्डिंग आपको बता दिए जाएंगे। तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी ये वाली वीडियो भी, जैसे हम पीछे करते आते थे। तो आई डोंट नो, मुझे रिमेंबर नहीं है ये कौन से नंबर की वीडियो, लेकिन हमने इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस की है जिसमें हमने आर्ट्स हो गया, नॉन मेडिकल हो गया, इनमें जो पिछले जो आपके पेपर हुए वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किए थे। रोज़ हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आज भी हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप में से किसी ने पिछले वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के बाद आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम यही होता है साइकोलॉजी में कि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादा तो रिपीटेड नहीं आते, लेकिन जो भी आपके थ्योरीज वगैरह है या फिर एक आपको आइडिया लग जाता है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर जो है वो पूछेगा। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं, प्रैक्टिस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, द गोल ऑफ सोशल कोग्निटिव थेरेपी इज बेसिकली, यानी कि सामाजिक संज्ञानात्मक चिकित्सा का आधारभूत उद्देश्य है। क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मबोध, सेल्फ रेगुलेशन यानी कि आत्म नियमन, अनकवरिंग हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स यानी छिपे हुए संघर्षों को उजागर करना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेल्फ रेगुलेशन, आत्म नियमन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है सोशल लर्निंग थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा जो था वो विकसित किया गया था? तो अल्बर्ट बंडूरा, सभी को पता होगा अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी इज लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक, यानी कि व्यक्तित्व के निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा उपागम सबसे कम निर्धारणात्मक है? तो ऑप्शंस हैं द ह्यूमनिस्टिक यानी कि मानवतावादी, बिहेवियरल यानी व्यवहार से रिलेटेड है, साइको एनालिटिक मनोविश्लेषणात्मक, या फिर सोशल लर्निंग अप्रोच सामाजिक अधिगम उपागम। राइट आंसर इसका द ह्यूमनिस्टिक यानी कि मानवतावादी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, यानी फ्रॉइड के व्यक्तित्व सिद्धांत में क्या बताया गया था कि द इड ऑपरेट्स बाय सेकेंडरी प्रोसेस, यानी कि इदम जो है वो द्वितीय प्रक्रिया से संचालित होता है। द सुपर ईगो ओबेज द प्लेजर प्रिंसिपल, यानी कि पराहम सुकेप्सा सिद्धांत का पालन करता है। द ईगो ओबेज द रियलिटी प्रिंसिपल, अहम वास्तविकता सिद्धांत का पालन करता है। और लास्ट है आपका ऑप्शन, द ईगो ऑपरेट्स बाय प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग, अहम प्राथमिक प्रक्रिया द्वारा संचालित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, द ईगो ओबेज द रियलिटी प्रिंसिपल, यानी कि अहम वास्तविकता सिद्धांत का पालन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस, यानी कि कुंठा आक्रामकता परिकल्पना जो है वो क्या है? वाज डेवलप्ड बाय सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट्स, सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादियों के द्वारा विकसित किया गया था, या फिर एज्यूम्स द दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस अग्रेशन, यानी कि मानना है कि कुंठा आपका आक्रामकता को उत्पन्न करती है। एज्यूम्स दैट एग्रेशन इज बेसिक इंस्टिंक्ट, मानना है कि आक्रामकता मूलभूत प्रवृत्ति है। या फिर क्लेम्स दैट फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन आर बोथ इंस्टिंक्टिव, दावा है कि कुंठा एवं आक्रामकता दोनों मूल प्रवृत्तिकता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, assumes that frustration produces aggression, यानी कि मानना है कि कुंठा आक्रामकता को उत्पन्न करती है। आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोड्यूसर्स आर बेस्ड इन
क्लासिकल कंडीशनिंग, माफ़ करें, क्लासिकल कंडीशनिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सात्मक प्रक्रिया आंशिक रूप से शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है? ट्रांसफरेंस, टोकन इकोनॉमी, टू चेयर टेक्निक या सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो ये सब है आपके सामने ऑप्शन है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज, यानी बुद्धि को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, किस प्रकार से? तो ऑप्शंस है हमारे, नॉलेज ऑफ अ ग्रेट मैनी फैक्ट्स, यानी कि बहुत से तथ्यों की जानकारी होना, द एबिलिटी टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल, विद्यालय में अच्छी श्रेणी प्राप्त करने की योग्यता, ऑल द फैक्टर्स दैट मेक ए पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कि वह सभी कारक जो एक व्यक्ति को अन्यों से भिन्न बनाते हैं, या फिर द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी कि सविवेक चिंतन करने और अनुभव से सीखने की योग्यता। तो डी ऑप्शन, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है गेस्टाल्ट थ्योरी एम्फसाइजेस, यानी गेस्टाल्ट थ्योरी ने डैश पर बल दिया था, किस पर बल दिया था? ए फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना का प्रवाह, द एटम्स ऑफ थॉट, यानी विचार के परमाणु, एनवायरमेंटल स्टिमुलस, पर्यावरणीय उद्दीपन, या फिर आर टेंडेंसी टू सी पैटर्न, प्रतिरूप देखने की प्रवृत्ति। तो प्रतिरूप देखने की प्रवृत्ति, अवर टेंडेंसी टू सी पैटर्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी इन स्कैनिंग इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज कंसीडर्ड द बेस्ट, यानी कि जानकारी के प्रभावी अवलोकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सर्वोत्तम है? कंजर्वेटिव फोकसिंग, यानी रूढ़िवादी ध्यान केंद्रित करना, फोकस गैम्बलिंग, जुआ पर ध्यान केंद्रित करना, साइमल्टेनियसली या फिर साइमल्टेनियस स्कैनिंग, सहकालिक अवलोकन, या सक्सेसिव स्कैनिंग, अनुक्रमिक अवलोकन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साइमल्टेनियस स्कैनिंग, सहकालिक अवलोकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुलर लायर इल्यूजन इज लाइकली टू अकर मोर इन कल्चर करेक्टराइज्ड बाय। तो मुलर लायर भ्रम के सांस्कृतिक विशेषताओं में अधिकतर होने की संभावना है। तो आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शन देखिए और कौन सा सही होगा। सभी पढ़ने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीपल लिविंग इन रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर बिल्डिंग, यानी वर्गाकार और आयताकार इमारतों में रहने वाले लोग, इसका जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मॉडल ऑफ मेमोरी कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी विच सर्व्स एज गेटवे टू लॉन्ग टर्म मेमोरी वाज प्रोपोनेंटेड बाय, यानी कि अल्पकालिक स्मृति से युक्त स्मृति का मॉडल जो दीर्घकालिक स्मृति के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो आपके सामने साइकोलॉजिस्ट के नाम हैं, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एटकिंसन एंड शिफ्रिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैकवर्ड कंडीशनिंग, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। बैकवर्ड कंडीशनिंग अकर्स व्हेन, पश्चिमगामी अनुबंधन तब होती, कब होती है? तो आप ऑप्शंस देख लेंगे कौन क्या क्या ऑप्शंस हैं इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएस इज प्रेजेंटेड फर्स्ट एंड सीएस इज प्रेजेंटेड आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ यूएस। यूएस पहले प्रस्तुत किया जाता है और सीएस जो है को यूएस के समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच मेमोरी इज द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्चरल मोटर लर्निंग प्रोसेस। मोटर लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सी स्मृति यांत्रिक यानी पेशीय अधिगम प्रक्रिया का परिणाम है।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका प्रोसीजरल मेमोरी यानी प्रक्रिया मूलक स्मृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीपल विद द मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वुड हैव एन आईक्यू। आईक्यू से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया कि मध्यम मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों में बुद्धि लब्धि का विस्तार डैश होता है। तो आपको टेबल आता होगा तो आपको पता होगा 35 से 54 मेंटल रिटार्डेड में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे टू डिज़ाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर अ क्लासरूम टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स टीचर शुड हैव अ नॉलेज ऑफ, यानी कि कक्षा में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण अधिगम क्रियाओं का अभिकल्प तैयार करने के लिए शिक्षकों को डैश की जानकारी होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान की जो है वो जानकारी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय, यानी कि अंतर्निहित न्यूनता सिद्धांत डैश के द्वारा किसके द्वारा दी गई थी। तो ये हल के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर अ टीचर इज, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान का एक अध्यापक के लिए शैक्षिक निहितार्थ डैश है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि बच्चों या विद्यार्थियों को समझना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर इज, यानी कि व्यवहार का अध्ययन करने की सबसे वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि जो है वो क्या है। ऑप्शंस है ऑब्जर्वेशन मेथड यानी प्रेक्षण विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि प्रायोगिक विधि, सर्वे मेथड सर्वेक्षण विधि, या केस स्टडी मेथड केस अध्ययन विधि। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड आएगा, प्रायोगिक विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैट इंक्लूड्स द डाटा कंसर्निंग द फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, यानी कि डैश के पारिवारिक पृष्ठभूमि और शैक्षणिक विकास से संबंधित जानकारी होती है। केस स्टडी केस अध्ययन, जनरल बिहेवियर सामान्य व्यवहार, जेनेटिक अप्रोच आनुवंशिक उपागम या फिर एडुकेसी पर्याप्तता। ऑप्शन नंबर ए केस स्टडी हुई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज क्या है ये शैक्षणिक मनोविज्ञान क्या है। एक प्योर साइंस यानी कि एक शुद्ध विज्ञान है, एन अप्लाइड साइंस एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है, नॉर्मेटिव साइंस एक मानक विज्ञान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये एक अप्लाइड साइंस है। ऑप्शन नंबर बी यानी अनुप्रयुक्त विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइकोलॉजी सेड टू बी द साइंस स्टडी ऑफ, हर किसी को आता होगा कि मनोविज्ञान को डैश का विज्ञान अध्ययन कहा जाता है। तो सबसे पहले यही सीखते हैं बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है हु कुड द टर्म सीरियल पोजीशन इफेक्ट, क्रमानुसार स्थिति प्रभाव पद पर कौन कर सकता है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन सबसे पहला हर्मन एबिंगहॉस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर मेमोराइजिंग अ पोएम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक कविता को याद करने में प्रयोग की जा सकती है। तो कौन सी विधि होगी वो, ये होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस यानी वितरित अभ्यास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइको एनालिसिस के फादर कौन है, मनोविश्लेषण के फादर कौन है। तो सिगमंड फ्रॉयड ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो थी वो कहाँ पर स्थापित की। तो कलकत्ता में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है द सिंगल फैक्टर थ्योरी
ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, यानी कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा जो था वो दिया गया था, तो बिने के द्वारा, अल्फ्रेड बिने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्केटाइप इज अ टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद, यानी कि आद्य प्ररूप एक शब्दावली जो संबंधित है किसके द्वारा, कौन से साइकोलॉजिस्ट के साथ संबंध है, तो यूंग इसका, यानी जंग या यूंग जो पढ़ते हैं उसके द्वारा ये होगी। आगे है विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद बिहेवियरिज्म, यानी कि कौन से मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर ए स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन विच मेथड ऑफ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर मोर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, यानी कि मनोविज्ञान में व्यवहार के अध्ययन की कौन सी विधि में स्वतंत्र और आश्रित परिवर्त्य महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। ऑप्शंस है हमारे इंट्रोस्पेक्शन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑब्जर्वेशनल मेथड या फिर केस स्टडी केस हिस्ट्री मेथड, माफ करेंगे, अंतः निरीक्षण विधि, प्रायोगिक विधि, परीक्षण विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रायोगिक विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का, इस प्रैक्टिस सेशन का लास्ट जो क्वेश्चन होने वाला है, कंसेप्ट्स लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद, यानी कि अंतर्निरीक्षण और चेतन अनुभव जैसे संप्रत्यय से संबंधित हैं। किससे संबंधित है, फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवादी, बिहेवियरिज्म व्यवहारवादी, स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावादी या फिर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी समष्टि आपका मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावादी इसका राइट आंसर होगा। और आगे ये आपका नवंबर 2023 जो नॉन मेडिकल था उनका पेपर था, सीरीज़ ए हमने करवाई और ये उसके ऑफिशियल आंसर भी आप चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। अगर आपने हमारे पेड बैचेस अभी एनरोल नहीं किए हैं तो मैं सुजेस्ट करूँगी कि एनरोल कर ले, उसमें हमने अच्छे से ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, ट्रूली पढ़ाई हुई हैं। अगर आपको फ्री में मटेरियल चाहिए पढ़ने से रिलेटेड तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको फ्री में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली प्रैक्टिस वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज़ गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।